राइट? तो आप बच्चे को खुद दे रहे हैं चीज़ें, आप बच्चे को खुद एडिक्ट कर रहे हैं इस चीज़ को। अब बच्चे को जब तक फ़ोन नहीं मिलेगा, वो खाना नहीं खाएगा। मतलब आई थिंक 96-7% 97% ऑफ द चिल्ड्रन आई हैव सीन जो सिर्फ अभी अपने चाइल्डहुड में हैं, जो 5 साल से कम है, 3-4 साल के हैं, 2-2.5 साल के हैं, वो किसी फंक्शन में भी गए हैं तो वो फोन देख रहे हैं, और जब तक वो फोन चल रहा है तब तक मदर से वो खाना खा रहा है। द मोमेंट फोन इज ऑफ, उसका खाना छूट जाएगा। राइट? तो आप कैसे उम्मीद कर रहे हो कि जब हम पेरेंटिंग ही ऐसे दे रहे हैं बच्चों को, तो कैसे कल को सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ मैनेजमेंट करेगा, जहां ऑलरेडी हम उसके ब्रेन को इतना स्पॉइल कर चुके हैं। हम जो उसकी कैपेबिलिटीज है लॉजिक की, एनालाइज करने की, सेल्फ कंट्रोल करने की, इम्पल्शन हमने इतनी डाल दी, एग्रेसिवनेस इतनी डाल दी, बच्चा इज जस्ट रिपीटिंग व्हाट ही इज वॉचिंग। कार्टून्स हम ऐसे देख रहे हैं कि वो मार धाड़ हो रही है, या बच्चा आगे से अपनी मम्मी को जवाब दे रहा है, एंड दे आर जस्ट रेसिप्रोकेटिंग दैट, दे आर जस्ट इमिटेटिंग दैट इवन। राइट? तो सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ मैनेजमेंट अगर आप उम्मीद कर रहे हो कि बच्चा 15 साल में आके सीखेगा, दैट इज सो नॉट पॉसिबल। और अगर बच्चा आपको लग रहा है कि ओके ही इज वेरी मच डेडिकेटेड, कोई करियर काउंसलर के पास आता है कि ही इज वेरी मच डेडिकेटेड एंड डूइंग द थिंग्स, तो तब आप उनको डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स दे सकते हो सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ मैनेजमेंट की। राइट? कि कैसे आपने अपने आप को डिस्ट्रैक्ट रखना है विद लॉट्स ऑफ फैंसी थिंग्स इन द वर्ल्ड, इफ यू एक्चुअली वांट टू बिकम समथिंग इन योर करियर। राइट? बहुत बच्चे ऐसे हैं जो घर में बैठ के भी चीजें क्रैक करते हैं, दे आर नॉट गोइंग फॉर एनी इंस्टीट्यूट और समथिंग, एंड दे आर जस्ट स्टडिंग इन द होम एंड क्रैकिंग देयर थिंग्स, अपने आईआईटी क्रैक कर रहे हैं, नीट कर रहे हैं बहुत बच्चे। इवन मेरी फैमिली में ऐसे हैं जिसने फर्स्ट टाइम में अपना नीट क्रैक किया, एंड ही इज द मोस्ट इनोसेंट चाइल्ड इन द फैमिली, जिसको हर कोई काम बता रहा है कि ये कर दे वो कर दे, और वो सबके हाँ हाँ करके काम भी कर रहा है, और वो अपना पढ़ भी रहा है, एंड उसने डमी क्लासेस ली थी, एंड आफ्टर 12th उसका फर्स्ट अटेम्प्ट में उसका नीट क्रैक हो गया है, और नो डाउट उसने इंस्टीट्यूट से ली है। बट वो बच्चे की जो डेडिकेशन है, हम वी हैव नेवर सीन हिम इन ऑन एनी सोशल मीडिया और एनी फैमिली फंक्शन। क्या है, वो क्यों नहीं आया? क्योंकि वो तो पढ़ रहा है, उसका कल टेस्ट है, उसका कल ये है, उसका वो है, एंड उसने वो प्रूव भी किया उस चीज को। दिस इज ऑल अबाउट द सेल्फ कंट्रोल एंड द सेल्फ मैनेजमेंट एंड कंट्रोलिंग द चाइल्ड, कंट्रोलिंग योर सेल्फ। और ये चीज आपको बच्चे के अंदर डालनी पड़ेगी। और आप कैसे डालोगे? जब आप बच्चे को एक्चुअल में समझोगे कि बच्चा क्या है, जब आप बच्चे को एनालाइज करोगे कि बच्चा एक्चुअल में क्या है, जब आप उसकी पर्सनालिटी को जानोगे कि वो क्या है। अगर कोई बच्चा बहुत अच्छा स्पोर्ट्स में है, राइट, बहुत अच्छा, उसका बॉडीली का एनेस्थेटिक बहुत अच्छा है, वो खेल कूद में बहुत अच्छा है, तो अगर आप उस बच्चे को बिठा के रखो 10-10 घंटे, तो वो फ्रस्ट्रेट होगा ही होगा। यू हैव टू नो द चाइल्ड एंड यू हैव टू गिव देम द ब्रेक एज वेल, जहाँ वो अपनी कोई हॉबी कर सके, जिससे उसकी बॉडी फ्रेश हो, जिससे उसकी माइंड फ्रेश हो, और जब वो दोबारा पढ़ने बैठे तो वो उस चीज में इंटरेस्ट से पढ़े, इंटरेस्ट से सुने, उस इंटरेस्ट से उस चीज को ग्रैब करे। तो career counseling is not only about choosing a career for the child, it is about knowing the child, giving them techniques, giving them break में आपने क्या करना है जिससे आपका माइंड फ्रेश हो, जिससे आपकी एनर्जी चैनलाइज हो, और आपकी बॉडी को एक नई स्ट्रेंथ मिले चीजें करने की। दिस इज अ लॉट्स ऑफ थिंग्स यू नीड टू फोकस अपॉन द चाइल्ड व्हेन यू आर डूइंग द career counseling. Right? Any doubt in this? Any doubt? Anyone want to ask anything or add on anything? Okay, great. Moving ahead. Value of money. What is money? What is value of money? Anyone want to comment on this thing, this slide? What is money and value of money, and how you can uh, make the child understand the value of money, or what is money? मैम, Any thought? इट्स बिकम वेरी डिफिकल्ट मैम, क्योंकि आज सब कुछ आसानी से मिल रहा है बच्चों को। लास्ट 10 years पहले जो हमको मिलते थे, नाउ एवरीथिंग इज इन द फूड स्टेप्स, सो दे Exactly. मियरली डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली इज द वैल्यू ऑफ मनी। उनको ये तक नहीं पता Exactly. कि उनकी स्टडीज इतनी आसानी से हो रहे हैं, उनके पास इतना सब अवेलेबल इन द हैंड्स, दे हैव Right. फुल सोशल मीडिया इन देयर हैंड्स, दे डोंट हैव द वैल्यू ऑफ दैट। सारे Lots of पेरेंट्स facilities एजुकेटेड, are there. या लॉट्स ऑफ Exactly. पेरेंट्स, आप देखिए हर घर में पेरेंट एजुकेटेड है, देयर इज नो वैल्यू ऑफ दैट पेरेंट।
They're ready to Exactly. give that knowledge to them, they don't want to take. So right, this is so true. आजकल Yes. facilities So इतनी how हैं. can we realize? How can we make them realize, ma'am? यस मैम, ये वही है, ये चीज़ें आपको एनालाइज़ करनी पड़ेगी, अपने बच्चों को लेके, और उनके अंदर ये चीज़ें डालनी पड़ेगी. अब जैसे आपने कहा, थिंग्स आर बिकम सो ईज़ी, इतना फुटस्टेप ईज़ी हो गया है कि जस्ट पैसा फेंको और आपको चीज़ें मिलेंगी. हमारे टाइम में आपको बाहर का खाने का तब मिलता था व्हेन यू गो इन सम वेडिंग और इन सम बर्थडे पार्टी. आपको नए कपड़े तब मिलते थे जब आपके घर में किसी की शादी है या फिर आपका दिवाली का त्योहार आ रहा है. बट आज के टाइम में क्या है कि यू वांट टू ईट समथिंग, जस्ट ज़ोमैटो इट. यू वांट टू ईट समथिंग, गो इन द मार्केट एंड टेक इट. यू वांट अ न्यू क्लॉथ, नो इश्यूज़, कल चलेंगे, राइट? तो हमने ही चीज़ें इतनी आसान कर दी हैं बच्चों के लिए कि उनको एनालाइज़ ही नहीं होता कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ मनी, राइट? अगर कोई इंसान या कोई छोटा बच्चा आपको बोलता है कि मम्मी आई वांट दैट, जैसे बहुत बच्चे आपने देखे होंगे कि किसी टॉय शॉप पे गए हैं और उन्होंने कहा कि मुझे ये टेडी चाहिए, और मम्मा इज जस्ट मेकिंग हिम रियलाइज कि बेटा ये चीज ऑलरेडी आपके पास है घर में, राइट? बट बच्चा इज लाइक नो नो नो, आई वांट दैट, आई वांट दैट, और एंड में उसने 2-3 आंसू बहाए और मम्मी ने खरीद के दे दिया, राइट? तो उस बच्चे को कहाँ से वैल्यू ऑफ मनी आएगी? उसको तो पता चल गया कि मुझे बस रोना है और मैं कोई रोऊँगा तो मुझे वो चीज़ मिल जाएगी, और वही चीज़ें उसके बिहेवियर में आती जाएँगी. कल को उस बच्चे को ये नहीं होगा कि मुझे 11th के बाद कौन-सी 10th के बाद कौन-सी स्ट्रीम चूज़ करनी है और मेरी उस एजुकेशन पे मेरे पेरेंट्स का कितना पैसा लगेगा. उसको बस ये होगा कि ओके, आई हैव कंप्लीटेड माय 10th स्टैंडर्ड एंड इट्स अ टाइम टू हैविंग अ न्यू बाइक, या मुझे न्यू टू व्हीलर चाहिए क्योंकि मेरे सारे फ्रेंड्स के पास. तब कैसे बच्चे को एनालाइज कराओगे कि पैसा क्या है और वैल्यू ऑफ मनी क्या है? अब एक बच्चे का जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि वो घर में है, एवरीथिंग इज हैविंग अ सेम फैसिलिटी एंड एवरीथिंग. अब मैं सेम एग्जांपल रिपीट करूंगी कि एक बच्चा है हु इज लिविंग इन अनदर सिटी एंड उसको पता है कि मुझे महीने के 3,000 मिलेंगे, जहाँ मुझे मेरी फीस पापा ने भर दी है, मेरा रूम का रेंट पापा ने दे दिया है, अब मैं जैसे मर्जी आऊँ जाऊँ, अब मैं जो मर्जी खाऊं, आई हैव टू सर्वाइव इन दिस 3,000 रुपीज फॉर अ मंथ, राइट? तब बच्चे को क्यों नहीं कदर होगी पैसे की? कि मुझे बुक्स भी लेनी है, मुझे ज़ेरॉक्स भी करानी है, मुझे अपना मोबाइल रिचार्ज भी कराना है, मुझे खाना भी खाना है. मोस्टली खाने की सर्विसेज़ तो चलो टिफ़िन सर्विसेज़ होती हैं. फिर भी अगर आपने बच्चे को एक लिमिटेड अमाउंट दिया एंड यू हैव टू सर्वाइव फॉर द होल मंथ इन दैट लिमिटेड अमाउंट, तो बच्चा विल डेफिनिटली गेट अ वैल्यू ऑफ मनी, राइट? तो मैं वही चीज़ बार-बार रिपीट नहीं करना चाहती कि आप बच्चे को अगर शुरू से, या एक जब हमने बात करी थी कि करियर को जानने के लिए कौन-सा एक परफेक्ट टाइम है व्हेन यू रियलाइज़ एंड एनालाइज़ कि ये एक परफेक्ट टाइम है बच्चे का करियर डिसाइड करने का, ताकि हम उसकी नरिशिंग, हम उसको उसी हिसाब से ट्रेन कर सकें कि यू हैव टू लीव द हाउस in next 3-4 years and you have to survive in the other city by yourself, and you have to learn how to survive in the other city. So again, career counseling is not about telling the child ki this is your career and do that. No, it is about making him realize, trained him even to survive in the other city as well, जिसमें हमारी टाइम मैनेजमेंट, सेल्फ कंट्रोल, हमारी वैल्यू ऑफ मनी, हर चीज इंक्लूड, राइट? जब हम आप डिप्लोमा करेंगे करियर काउंसलिंग का, आप बहुत सारी स्ट्रीम्स पढ़ेंगे, आप बहुत सारी थ्योरीज पढ़ेंगे, आप बहुत सारी चीज़ों को जानेंगे, राइट? बट जब आपको पता चलेगा कि ओके, इन सब चीज़ों में पर्सनालिटी भी उतना काम करती है, बच्चे का बिहेवियर भी उतना काम करता है, बच्चे को कैसे ट्रेन करना है वो भी उतना काम करता है, देन यू विल एनालाइज दैट हाउ इम्पोर्टेंट दीज ऑल टास्क आर, राइट? एनी डाउट और एनीवन वांट टू ऐड ऑन समथिंग हियर? No, ma'am. Great. So see, 1 pound is 92, 1 euro is 80, $1 is 68, and one dinar, Bahrain dinar is 177. वैल्यू ऑफ मार्क्स, ओके. हमारे बच्चे ने, जैसे मैंने पहले बात बोली थी एक, कि जो बच्चा मैथ्स और साइंस में इंटेलिजेंट है, तो वो मैथ्स और साइंस में अच्छे मार्क्स लेकर आ रहा है तो वो बहुत इंटेलिजेंट कंसिडर होता है. बट अगर किसी की कम्युनिकेशन स्किल्स, या वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, या वो इंग्लिश वोकैबलरी में बहुत अच्छा है, या वो सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस में बहुत अच्छा है, उसको हम एवरेज कंसिडर करते हैं. क्यों? क्योंकि उसके मैथ्स और साइंस में एवरेज मार्क्स आ रहे हैं तो वो एवरेज ही कंसिडर होगा. बट अगर किसी बच्चे का बिल्कुल भी
कम्युनिकेशंस नहीं है, वो किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, वो इमोशनली हर टाइम डिस्टर्ब है, उसके कोई फ्रेंड्स नहीं है, वो किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं होता, कहीं अंदर बाहर नहीं जाता, कुछ नहीं करता, बट उसके मैथ्स में बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो हम उसको इंटेलिजेंट कंसिडर करते हैं। एवरी पेरेंट इज लाइक जस्ट बी लाइक हिम। हम कहते हैं ना उस जैसा बनो। वो बच्चा कहीं बाहर नहीं निकल रहा, वो कहीं दोस्तों से नहीं मिल रहा, वो कहीं उसको कोई शौक नहीं है, उसको कोई हॉबी नहीं है, वो इमोशनली हर टाइम एग्जॉस्ट रहता है, ड्रेन रहता है, एंड एवरी पेरेंट इज लाइक जस्ट बी लाइक हिम बिकॉज ही इज स्कोरिंग अ गुड मार्क्स इन द मैथ सब्जेक्ट और अ साइंस सब्जेक्ट ड्यूरिंग द क्लासेस या ड्यूरिंग देयर एकेडमिक स्कोर। So do you think it's fine? Yes or no? No, ma'am. Not at all. Right? तो मार्क्स की वैल्यू बिल्कुल है। अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि आप अच्छे मार्क्स ला रहे हैं तो आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा, पर किस फील्ड में अच्छे मार्क्स लाने हैं वो बहुत मैटर करता है। किस फील्ड में बच्चा अच्छा स्कोर करेगा ताकि हम उसका करियर उस फील्ड में बना सकें, वो बहुत मैटर करता है। दिस इज द वेयर द वैल्यू ऑफ मार्क्स शुड बी कंसिडर्ड according to the future of the child, according to the stream of the child, or even according to the career of the child. If I know कि मैं तो बड़ी होके मैं 7th स्टैंडर्ड में हूँ एंड आई नो आई एम वेरी गुड विद द कम्युनिकेशंस, तो मैं तो जर्नलिज्म में जाऊंगी, या मैं एक अच्छी रिपोर्टर बनूंगी, या मैं अच्छी वीजे बनूंगी, या मैं एक्ट्रेस बनूंगी, या मैं बहुत अच्छी ट्रेनर बनूंगी, मैं बहुत अच्छी टीचर बनूंगी। इफ आई कम टू नो ऑल दीज थिंग्स, तो शायद मेरे पेरेंट्स मैथ्स और साइंस पे इतना फोकस नहीं करेंगे, वो मेरे इंग्लिश लैंग्वेजेस पे, वो मेरी वोकैबलरी पे ज़्यादा फोकस करेंगे और उसमें कहेंगे कि तेरा ये फील्ड है, तूने इसमें अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं ताकि आपका करियर उसमें चलता रहे। राइट? सो व्हाट आर द मार्क्स एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द मार्क्स इज ऑलवेज डिपेंड ऑन द child's inner strength, weaknesses and the capabilities. मैम Right? थोड़े बच्चे कंसिस्टेंटली नहीं लाते मैम, हाँ, समटाइम्स इन वन सब्जेक्ट, समटाइम्स इन अदर सब्जेक्ट, so they are not exactly. sure. It depends on their hard work. Hard work, So and it at will that depend on time, their interest factor as well. yeah, at that time how can we say मैम कि अगर चलिए वही है बच्चे मैम, फिर तभी तो हम बैठे हैं ना करियर काउंसलिंग के लिए। अगर मेरा बच्चा बहुत कंफ्यूज है कि मैथ्स के कुछ टॉपिक में अच्छे मार्क्स लाता है बट वो ट्रिग्नोमेट्री में अच्छा नहीं है, ज्योमेट्री में अच्छा नहीं है, साइंस में भी बायो में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, फिजिक्स केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स ले आता है, या फिजिक्स में अच्छे मार्क्स है, केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे। अब नॉन मेडिकल के लिए तो फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों चाहिए होगा, बट उसकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी नहीं है, फिजिक्स बहुत अच्छी है। सेम विद मैथ, सेम विद अदर सब्जेक्ट, देन देयर पेरेंट्स गेट कंफ्यूज एंड दे नीड टू रियलाइज कि उनके बच्चे की एक्चुअल में वे क्या है, उनके बच्चे का एक्चुअल में स्ट्रेंथ क्या है, तब जाके आप उनको हेल्प करोगे उनके उनके बेस्ट सब्जेक्ट्स को फाइंड आउट करने के लिए। दैट्स व्हाई यू ऑल आर सिटिंग हियर। और इसी चीज़ के आप पढ़ाई करेंगे, इसी चीज़ का आप डिप्लोमा करेंगे इन फ्यूचर और समझेंगे कि कैसे इन सब चीज़ों को एनालाइज करना है, रियलाइज करना है कि बच्चे को आप क्या परफेक्ट करियर दे सकते हैं। राइट मैम? yes Okay. So this is the career, value of career, how the career is very 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 important for everyone. I think आज के टाइम में अगर आपका कोई प्रोफेशन नहीं है, आपको कोई करियर ही नहीं है, तो उसके बिना यू डोंट हैव अ सर्वाइवल इन दिस वर्ल्ड, क्योंकि आजकल चीज़ें इतनी एडवांस हो गई हैं, आपकी सर्वाइवल नहीं है, आपका रेपुटेशन नहीं है। और जितनी जल्दी आप वैल्यू करें अपने करियर की, जितनी जल्दी आप करियर को जानेंगे, उतनी जल्दी आप बच्चे को बिल्ड कर सकेंगे, इवन अपने आप को भी बिल्ड कर सकेंगे कि दिस इज योर करियर एंड यू हैव टू गिव योर 100% इन दिस करियर। राइट? यू हैव टू बिकम समथिंग इन दिस करियर। मैं ये नहीं कह रही कि हर कोई डॉक्टर ना बने, मतलब हर किसी को डॉक्टर बना दो, हर किसी को आईएएस बना दो। हर फील्ड में हमें बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है हर चीज़ की, एंड वी नीड टू फोकस अपॉन ऑल दोस थिंग्स। वी नीड